honorable minister is here, if we can start the program. स्वागतम सुस्वागतम। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे एनसीएल में डीएमई एलपीजी युक्त ईंधन वाले गैस स्टोव का उद्घाटन कार्यक्रम है, जो कि देश का पहला डीएमई युक्त बर्नर है, जिसकी एफिशिएंसी सामान्य बर्नर की तुलना में 15% अधिक है और जो घरेलू उपयोग के अलावा हमारे राष्ट्र की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डीएमई प्रोसेस और बर्नर डिज़ाइन का पेटेंट CSIR एनसीएल द्वारा किया गया है और यह हमारे वैज्ञानिकों की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पर्यावरण, ऊर्जा, रोजगार, स्वास्थ्य इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस उद्घाटन कार्यक्रम को और भी अधिक गौरव प्राप्त हो गया है कि माननीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री परम माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा यह शुभारंभ होने जा रहा है। मैं पूरे CSIR एनसीएल परिवार की ओर से सर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके अलावा कार्यक्रम से जुड़े मंत्रालय और हेडक्वार्टर के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, मीडिया पर्सन और हमारे सभी HOD, साइंटिस्ट, स्टूडेंट, सभी स्टाफ सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निदेशक, हमारे संस्थान के निदेशक परमाननीय प्रोफेसर नांगिया सर से कि वे कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। प्रोफेसर नांगिया सर। धन्यवाद स्वाति जी। गुड आफ्टरनून ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर शेखर मांडे, DG CSIR, fellow directors, scientists, guests and leaders from industry and other organizations. Welcome to CSIR Aditi Urja Surge event. We thank Honorable Minister for kindly agreeing to inaugurate and launch DME LPG blend fuel for gas stove and provide his guidance and suggestion to today's event. You will recall, sir, that last year in August 2019, the DME pilot plant was inaugurated in your August presence at NCL Pune. Now a year later, thanks to encouragement and guidance from Dr. Mande, Dr. Saraswat and Niti Aayog, the hard work of the scientists in the DME team, as well as industry partners RCF, Rashtriya Chemicals Fertilizers, and ARAI, that is Automotive Research Association of India, who will partner with CSIR to develop DME as a fuel and a chemical. We are here today to launch a new LPG blended with 20% DME gas stove for the nation. With this small step in Pune, Dr. Harshvardhan ji and Dr. Mande, India now has the capability to produce this important green chemical for both stationary diesel gensets and as a blended LPG DME stove fuel, in effect reducing the import dependence on fossil fuels. We are happy to report, sir, that under your leadership and constant guidance, India will achieve one more milestone towards the Prime Minister's objective, our Honorable Prime Minister's objective of Atmanirbhar Bharat. I pray for all of you to be safe in this festival season. Wish everyone a happy and prosperous Vijayadashmi. Jai Hind. धन्यवाद सर। आपके प्रभावशाली नेतृत्व में हमारे एनसीएल ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है और आपने बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है, जिससे हमें नई दिशा प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की श्रृंखला में मेरा निवेदन हमारे CSIR के DG माननीय डॉक्टर शेखर मांडे सर से है कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आपके सम्मान में कहना चाहूँगी सर, होती होंगी पुरसुकून आसानियाँ बहुत कुछ, होती होंगी पुरसुकून आसानियाँ बहुत कुछ, तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। तो निश्चित रूप से आपकी जुझारू प्रवृत्ति और संघर्षशीलता CSIR के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है और भविष्य में भी CSIR और अधिक नई ऊंचाइयों को छूएगा। इसी विश्वास के साथ आपको
सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शेखर मांडे। मैं पूरे CSIR परिवार की ओर से और CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी परिवार की ओर से अपनी ओर से माननीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ आज के प्रोग्राम में। सर, जैसे कि अश्विनी जी ने बताया कि आपको याद होगा पिछले साल आप पुणे आए थे और आपके हस्तों द्वारा हम लोगों ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था, पायलट प्लांट का। और हम सब लोगों के लिए हर्ष की बात है कि आज दोबारा आप ही के हाथ हम इसे और आगे बढ़ा रहे हैं। सर, डाइमिथाइल ईथर जो है ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है जिससे कि प्रदूषण कम होता है और इसको LPG या डीजल या किसी के साथ इसको मिक्स करके कर सकते हैं। तो जो कि टाइम की कमी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को बड़ी खुशी है कि आपका हमें सदा गाइडेंस रहा है इस कार्यक्रम में और सभी कार्यक्रमों में CSIR के। और ये डबल खुशी है कि सर आपको दोबारा आज हम लोग दिखा पा रहे हैं कि एक साल में हम लोगों ने क्या प्रगति की है इस प्लान में और इसका उद्घाटन आप थोड़ी देर में करने वाले हो। धन्यवाद। बैक टू यू। धन्यवाद डॉक्टर मांडे। कार्यक्रम के इस पड़ाव पर बहुत महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत परम माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमें संबोधित करेंगे, जिनके नेतृत्व में विज्ञान प्रौद्योगिकी R&D के क्षेत्र में हमने बहुत सी उपलब्धियां अर्जित की हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोरोना की जो लड़ाई है आपके नेतृत्व में ही हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने सादा जीवन उच्च विचार की संकल्पना को अपने जीवन में साकार करके दिखाया है। कार्यकुशलता, संघर्ष और सादगी ही है जिसकी पहचान। बड़ी है आज इससे इस कार्यक्रम की शान। इन्हीं पंक्तियों के साथ सर मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि इस अवसर पर आपको अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे और हमारी पुणे की CSIR की प्रतिष्ठित लेबोरेटरी NCL के डायरेक्टर डॉक्टर अश्विनी नागिया, NCL के सभी जितने भी वैज्ञानिक आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं और विशेषकर डॉक्टर T राजा साहब, जिनका कि आज की इस उपलब्धि के साथ विशेष जुड़ाव भी है, उनका विशेष योगदान भी है। सभी दूसरे हमारी CSIR की प्रतिष्ठित लेबोरेटरीज़ के डायरेक्टर्स, बहुत सारे अन्य वैज्ञानिक, बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में हैं। समाज के भी बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम में हैं, क्योंकि मैंने लिस्ट को जब अध्ययन किया था जिसमें इस कार्यक्रम में जिनको आमंत्रित किया गया है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग और सभी क्षेत्रों के, इंडस्ट्री के बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पर बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, रिसर्चर्स जुड़े हैं, यंग साइंटिस्ट जुड़े हैं। तो मैं और ख़ासकर मीडिया के हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ दिल्ली में जुड़े हैं, कुछ लोग स्वाभाविक है पुणे में जुड़े होंगे। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यूँ तो मैंने सारे देश की सभी लेबोरेटरीज़ का एक बार दो बार दौरा किया है पिछले सालों में, लेकिन मुझे ध्यान है कि NCL के अंदर जाने पर मुझे और भी विशेष आनंद की अनुभूति हुई थी। और आज जब ये नया जो हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट, उसको हम उस स्टेज तक ले आए हैं जब वो देश की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देश के सामने भी प्रस्तुत हो रहा है। ये खाली यानी एनर्जी फ्यूल इस क्षेत्र में नहीं, अपितु स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र के लिए भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि मैं स्वयं पर्यावरण मंत्री भी रहा हूँ 2 साल, तो मैं इसको अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ कि आपने जो काम किया है। और लगातार पहली बार गैस का जो
स्टोव है और गैस घर में जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ये तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन इसका जो बर्नर है, इसके अंदर भी कितनी माइन्यूट बातें होती हैं जो कितनी चीज़ों को तय करती हैं, इसकी मुझे परिकल्पना तभी हुई जब मैंने आपकी उस लेबॉर्ट्री में जाके देखा कि कैसे ये बर्नर्स के ऊपर भी इतनी गंभीरता से साइंस का इस्तेमाल हो रहा है। और आज जो आपने ये जो कहा कि DME फायर्ड यानी डाई मिथाइल ईथर फायर्ड जो है ये अदिति ऊर्जा सांच, ये करके जो स्पेशल पर्पस जो आपने गैस स्टोव निर्मित किया है, और मुझे बताया गया कि खाली ये किया नहीं, आपने अपने कैंपस में 5 परिवारों के अंदर इसको ऑलरेडी दिया ताकि वहाँ पर साइमल्टेनियसली परिवार के अंदर और समाज के अंदर भी इसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। जनता तक तो कमर्शलाइजेशन के बाद और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की कंपनियां इसको पहुंचाएंगी, लेकिन लेबॉर्ट्री के साथ साथ कैंपस में घर के अंदर भी इसका एक्सपेरिमेंट प्रारंभ हो गया है। जो मैंने अभी कहा कि कितनी कितनी छोटी छोटी बातों के ऊपर इसके पीछे साइंस काम करती है, यानी कि जो इसमें फ्यूल का और एयर का क्या रेशो, उसके साथ फ्लेम की हाइट कैसे होगी, फ्लेम जो है उसकी जो बाकी ओरिएंटेशन वगैरह है वो कैसी होगी, ये सारी चीज़ें जो है यानी इम्प्रूव होंगी इस नई टेक्निक के द्वारा जो स्पेशल पर्पस गैस स्टोव जो है बनाया गया है। और जैसा अभी डॉक्टर शेखर मांडे ने भी कहा, अश्विनी जी ने भी कहा कि भाई ये जो डाई मिथाइल ईथर है ये इस प्रकार का केमिकल है जो कि लेस टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट के लिए भी लेस पॉल्यूटेंट है। और आज देश और दुनिया जो है वो सबसे ज़्यादा इस पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज और इस तरह के जो खतरों के साथ जूझ रही है, उसके लिए सबका सहयोग जो है इसमें बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी उज्ज्वला योजना के पायनियर भी हैं, जन्मदाता भी हैं। उन्होंने शायद इस देश की गरीब महिलाओं के लिए, हमारी गृहिणियों के लिए जितना बड़ा उपकार किया है, जितना बड़ा उनकी जो सोच है वो वरदान सिद्ध हुई है, उसको देश ने देखा है कि हमारे देश की करोड़ों महिलाएं, उनके लिए जो गैस है और ये स्टोव हैं, ये सारे के सारे निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। और अब उनके लिए अगर आने वाले समय में ये वाली जो संभावनाएं हैं कि डाई मिथाइल ईथर चाहे वो एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल हो, चाहे वो पहले जो हमारी LPG गैस थी उसके साथ इसको 20% मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, ये जो प्रक्रिया है और जिसके बारे में बताया गया मुझे कि लगभग 10 से 15% तक एफिशिएंसी जो है ये फ्यूल की, जो ट्रायल रन्स में आपने अपनी लेबॉर्ट्री में भी स्थापित किया और अभी घरों पे भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन करके जो है उसको आप विश्लेषण कर रहे हैं। जो कन्वेंशनल जो तरीके जो वर्षों से इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें 10 से 15% की फ्यूल एफिशिएंसी अगर एक परिवार में इतनी होती है तो देश के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं। और आज शायद जिन परिवारों में गैस का चूल्हा नहीं था, वहाँ पर भी गैस का चूल्हा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उज्ज्वला के माध्यम से पहुँच गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करें हम उस लेवल पर, तो कितना बड़ा इसके कारण योगदान देश की फ्यूल इकोनॉमी के अंदर और ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर होने वाला है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी बात है। जो हमारे कैटेलिसिस और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डॉक्टर T राजा हैं, उनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन विद हायर यील्ड और इसके लिए जो विशेष रूप से स्टेबिलिटी फॉर DME फॉर्मेशन एंड लेस टेंडेंसी फॉर द बाय प्रोडक्ट लाइक कार्बन सूट, ये जो
लक्ष्य सामने रखकर जो उन्होंने काम किया, ये यहाँ बैठ के मुझे शायद समझ में ना आता अगर मैं पिछले साल अगर इस लेबॉर्ट्री में ना गया होता। लेकिन इस लेबॉर्ट्री में मैं गया था और वहाँ मैंने उस कमरे के अंदर जाकर भी ये गैस के सारे चूल्हे देखे थे, इनके बर्नर्स देखे थे, इनके स्टोव्स देखे थे, और इसमें क्या क्या एंगल पे किस किस पक्ष को ध्यान में रख के रिसर्च होता है, साइंस होती है, उसको मैंने क्योंकि समझा था, तो इसलिए मुझे जो है ये बात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। और इसका कितना बड़ा देश के लिए पोटेंशियल है उसको मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ। अब इसको जो पायलट प्लांट है DME का, इस पायलट प्लांट को DME के जो डाईमिथाइल ईथर का हमने विकसित किया है, इसको फास्ट ट्रैक कमर्शलाइजेशन के प्रोजेक्ट के अंदर हमें परिवर्तित करना है। और NCL के माध्यम से मैं समझता हूँ कि जो मेथनॉल इकोनॉमी क्लीन फ्यूल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। और जो खासकर इसके लिए जो सेल्फ सफिशेंसी की जो ड्राइव चलेगी, मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बहुत बड़ी एक ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन होगा। इस स्टोव के बारे में बताया गया कि ये करीब 30% तक DME को ब्लेंड करके LPG के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, और 100% DME को फ्यूल की तरह यूज़ करके भी जो है ये अद्वितीय ऊर्जा सांच जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ के बारे में भी मुझे जानकारी दी गई है। शायद उतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर वैज्ञानिकों को तो जाने की ज़रूरत है, लेकिन आम जनता के लिए तो ये है कि ये इकनॉमिकल भी है और ये साथ में फ्यूल एफिशिएंट भी है, और ये आने वाले समय के लिए समाज जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो एनर्जी और खासकर एनवायरनमेंट और हेल्थ के संदर्भ में, सब में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो आज मुझे इस अद्वितीय ऊर्जा सांच को यहाँ पर इनॉग्रेट करते हुए या देश को समर्पित करते हुए, आपने इस कोविड टाइम में भी मुझको याद किया और मुझे स्मरण कराया है कि मैं 1 साल पहले पुणे में जाकर आपकी इस लेबॉर्ट्री में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा के आया था। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ, आपका सबका धन्यवाद भी है, अभिनंदन भी है। और NCL जैसा मैंने कहा कि ये हमारी CSIR की प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्रीज़ में भी सुपर प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री है, इस प्रकार की है। वहाँ के सारे काम वो मुझे याद है कि जो आपने वाटर, पोर्टेबल वाटर जो है लोगों को पहुंचाने के लिए जो कितनी बड़ी एक इनोवेटिव स्कीम और बहुत सारी चीज़ें मेरे खासकर इनोवेशंस के कंटेक्स्ट में तो मैंने देखा कि NCL में बहुत सारा इनोवेशन का जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा पुणे में इस लेबॉर्ट्री का योगदान रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी आपके जैसे वैज्ञानिकों के CSIR की दूसरी लेबॉर्ट्रीज़ के भी डायरेक्टर्स हैं, उन सबके लगातार प्रयास, कंट्रीब्यूशन, मार्गदर्शन, इन्वॉल्वमेंट के कारण ही हम पिछले 10 महीने यानी 10वें महीने में है कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अब आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने कल्पना दी है, जो न्यू इंडिया बाय 2022 की कल्पना दी है, जो आने वाले समय में विश्व गुरु भारत की कल्पना है हम सबकी, इन सब में ये जो हमारे जो प्रयास हैं ये हर तरीके से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। और अगर भारत को सही में आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सही में न्यू इंडिया बनाना है, तो मैं समझता हूँ वैज्ञानिकों को इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना पड़ेगा। आप सब ने कोविड में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो किट्स का विषय हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स का विषय हो, चाहे वो जीनोम सीक्वेंसिंग हो, चाहे वो डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स हो या रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स हो, या कितनी सारी चीज़ें हैं। कोई फेलूदा जैसी
एक पेपर टेस्ट जो है उसको डेवलप कर दिया आपने कि आज वो रिकॉग्निशन भी हो गया, उसको वो जनता तक पहुंचने वाला है। बहुत सारे काम किए हैं और किसी भी वैज्ञानिक ने अपने मैंडेट के बारे में नहीं कहा ये करना है, तो मैंडेट उसका चाहे दूसरा था लेकिन वो भी उस काम में लग गया। हर लेबॉर्ट्री ने अपने मैंडेट से बाहर निकल कर भी काम किया। ये अपने आप में हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश के वैज्ञानिकों की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है और उसी का परिणाम यह है कि आज लगभग 89% तक हमारा देश का रिकवरी रेट है और दुनिया में सबसे कम 1.51% जो है हमारा केस फैटेलिटी रेट है। एक लेबॉर्ट्री से शुरू की हुई यात्रा, उसमें अब हम 1976 लेबॉर्ट्रीज यानी 2000 लेबॉर्ट्रीज़ के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। जब टेस्ट 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 सब लोग हमें कहकर टोकते थे कि इतने कम टेस्ट इतने बड़े देश में, तो आज यहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट भारत कर रहा है। और अभी आने वाले समय में हम सब अगर इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे और जो प्रधानमंत्री जी ने एक जन आंदोलन की बात की है, उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी वैज्ञानिक लोग भी लीडर की तरह जो है अपने अपने क्षेत्र में इसके अंदर उनकी पर्सनालिटी उभरनी चाहिए और अपने आसपास के समाज को संगठित करें, उनको जानकारी दें, उनको मोटिवेट करें और उनको बताएं कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ख़त्म हो सकता है अगर हम सावधानी रखेंगे, ठीक प्रकार से मास्क पहनेंगे, ठीक प्रकार से अपने हैंड और रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल करेंगे, 2 गज की दूरी बना के रखेंगे और भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से ज़्यादा परहेज़ करेंगे। अपने फेस्टिवल्स को कोशिश करके घर में ही मनाएंगे। अगर बाहर जाते भी हैं मजबूरी में किसी कारण से, तो वहाँ पर सारे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करेंगे। ये सारी बातें अगर खाली सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के अलावा आपके जैसे वैज्ञानिक भी अगर करना शुरू कर देंगे चारों तरफ, तो बहुत जल्दी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमें कोविड के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें निर्णायक विजय प्राप्त होगी। मैं पुनः डॉक्टर अश्विनी जी को, डॉक्टर राजा साहब को और उनके सभी साथियों को, क्योंकि सबका नाम शायद मेरे पास है भी नहीं और मैं ले भी ना पाऊँ, और शेखर मांडे जी को और हमारी बहन जो इस कार्यक्रम को कंपेयर कर रही हैं उनको, आपको सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एनसीएल की सराहना की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से नई प्रेरणा, नई ऊर्जा हमारे वैज्ञानिकों को निश्चित मिली है और आपने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए सामान्य जनता को भी जागरूक किया कि कोरोना के प्रति किस प्रकार से हमें जागरूक रहना है और यह जंग जीतना है। मैं एनसीएल की ओर से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस लड़ाई में हम सभी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया अपने वीडियो ऑन कर ले, जिससे कि यादगार स्वरूप इस कार्यक्रम का स्नैपशॉट लिया जा सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर टी राजा को, जो इस प्रोजेक्ट के बारे में संक्षिप्त में महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। डॉक्टर टी राजा। Good afternoon to all. Sir, I would like to bring your kind attention only for the highlights and salient projects for the past 2 years, what we did for under this Mission Mode project, which are sanctioned by CSIR. So this is the possible outcome of the CSIR NCL DME process, so which offers an ultra clean fuel to bring down the level of air pollution, as you said, for our country, and then energy security of the nation, as well as to control the reduction in import bill, particularly for OMC oil manufacturing companies. This technology will create employment opportunities in the country in various sectors, as well as from automobile sectors also, because we are keenly working with ARI also, Automotive Research Association of India, Pune, and then industries or interested for CSIR NCL. More than 4 or 5 industries are giving willingness to have this technology, so we are in talking terms. So which attends now the Make in India and Innovate in India, just we are cover this one also for us, and it can be blended by LPG to fulfill the energy requirement of our nation. So
covers the PMUI, and it can be tested as diesel 100% as well as partially for the experimental findings say that it will be useful for the Sagarmala program, which avoids for the nasty bunker fuel oil for the coastal lodges, particularly for commercial ships and everything. So the DME also produces considerably less pollutants when comparing with the fossil fuels, less CO2, less particulate matters, carbon oxides and NOx. So which again governs the pollution across the country. Which is stated that it's a second generation fuel for the whole Earth planet, which is for the sustainable mobility for our nation. So this also working for the ARI, as I said, for internal combustion engines with the different ratios and for the future fuel for alternative to diesel. So these are the future work plan, what we are going to do with this kind of things, with the Aditi Urja science after launching. So we need to have a data collection, how is the performance, how is the efficiency and everything. Already we have done, but anyway, still the real ground reality we need to go for the families and how they are, the behavior of the fuel and the family. And we are also keen for the design and erecting a nation's first industrial DME fuel boiler unit, which is zero discharge for any industry needs actually, for STP as well as kind of things. And we are also going for a nation's first DME fuel automotive engine with a collaboration with Automotive Research Association of India, Pune, which is located in Pune itself. So it's easy for the transportation as well as testing in the city. So in this regard, already we have applied for a project proposal to the CSIR. So they sanctioned, CSIR sanctioned FTC project to have a demonstration plan for a scale up to 0.5 ton per day or using our indigenous technologies for the various industries as well as the collaborators. So even IITs are interested for collaborating with us, and then Rashtriya Chemical Fertilizers are our industrial partner. Once they have a confidence on 0.5 TPD and everything, they want to go for 10 TPD and everything. The NITI Aayog already advised them to go for a first plan from Maharashtra itself. So we are also concentrating more on DME, LPG blend bottling, how to do it, how much a percentage and everything. And then combustion trials all for actual domestic loss, as now we are starting today. And then design and demonstration of DME fuel power generator also. This is alternative to diesel. We are also keen on for how power generators are working for the DME and everything. And this is the current status. For past 2 years, we are working for we have done for the CSIR Mission Mode under the CSIR Mission Mode project. We found an innovative, sustainable, and most efficient DME process with our catalytic systems and the reactor design also. So far we have 5 patents, and the design also approved for last month for the burner. So we are waiting for another 4. And then already we have done for industry level how to go for an India level. So the freedom to operate, freedom to practice, analysis of catalysts and process for degradation to DME already through with our sister lab today. And then already for this work we need to have tons we need to load for a large scale. So already we have equipped with 5 kilogram catalyst synthesizing in the lab itself. So appropriate binder and the proper strength to avoid crumbling and everything. So the catalyst manufacturer also we identified with the NDA and everything. So this is also ready. And then the pilot plant generator capacity of 24 kilogram per day of DMEs we are producing, and it is the first process developed in India. And NITI Aayog, as I said already, it's identified this our process is a strategic research work and essential for our nation, and advised us to take to industry scale. Initially to 1.5 metric ton per day to 10 metric ton per day. So already we have done the basic scale-up studies, and required land also identified and finalized in the NCL CSIR premises itself. So to showcase the prospective industries. And blending of DME and LPG has been demonstrated to our monitoring committee members of Mission project, as well as the last research council members of NCL. So today we are inaugurating the launch of the burner with your hand with the fuel to the 11 domestic users on a trial basis in NCL premises itself. So, and this is not the achievement, just we have already converted methanol to the DME with 85% conversion with 98% selectivity. The
scale of operation is 3 gram to 1 kilogram level. And then catalyst also, as I said previously, it's synthesized up to 5 kilogram, even now equipped with the 10 kilogram level also, for particularly this catalyst. And then time on stream, continuously we have done for our 3500 hours, and with the higher flow rate, because our productivity will be more actually when you're doing higher rate. And then already kinetic studies we have carried out, and preliminary the basic engineering package calculation also done for 0.5 tons per day plant, which proposed to be here in INCL premises. So the performance of the catalyst at 1 kilogram level loading at 500 hours we have continuously carried out successfully. So no change. So the modified special purpose burner for efficient DME combustion fabricated and tested successfully. So today we are going to launch it. So these are our team. This is the last slide for our trials. So the team comprises of Dr. Gopinath, Dr. Mr. K.D. Deshpande, Sangar Mani, Vinayak Raut, and Jyotan, and then Subhash Mishra. So they are the team for safety as well as how to do it and everything. So I finished my small presentation. Thank you for all your support and motivation. Jai Hind. Thank you. Thank you, Dr. Khader. Let's move ahead now, please. अब बारी है वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ डीएमई फ्लैम और बर्नर डेमो।
Where does he click on the screen? उद्घाटन संपन्न हुआ, बहुत बहुत बधाई। और इसे हम सामान्य जनता को भी प्रदान कर रहे हैं। मेरा डॉक्टर विनीता पंचनंदीकर और डॉक्टर मनीषा प्रेमनाथ प्रदान कर रहे हैं श्री विनीत वर्धन और फैमिली को। डॉक्टर विनीता पंचनंदीकर और मनीषा प्रेमनाथ फिर से श्री सिद्धार्थ गायकवाड़ और उनके परिवार को यह प्रदान करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर प्रेमनाथ और श्री किशोर देशपांडे जी से निवेदन कि वे श्री सुभाष मिश्रा जी को CSIR NCL की कैंटीन के लिए उपयोग करने के लिए यह प्रदान करें। हमारी समरीन शेख को प्रदान करें। Was done, Ashwini. धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि शंकर माने जी से विनायक राव जी से कि वे योगेश माने जी के परिवार को प्रदान करें। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।